अब एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। यूपी में खड़ा हो सकता है बिजली संकट, जल्द हो सकती है कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी की घोषणा। क्यों 25 डीआईओएस बीएसए को जारी हुए नोटिस। सीतापुर पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा से सीधे मुकाबले का भरा दम। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। योगी सरकार के बुलडोजर पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना। माफिया अतीक अहमद की पत्नी भी नामी हो गई। सुभाषपा के 3 नेता पार्टी से बाहर। तैयारी शुरू, शहरी अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर कसा तंज। यूपी के विद्युत कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। प्रियंका गांधी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, यूपी को मिलेगा नया प्रभारी। सीतापुर की धरती से गरजे अखिलेश यादव ने बसपा भाजपा पर साधा निशाना। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण व नियम विरुद्ध बनी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू की जा रही है। इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ऐसा करने से पहले भाजपा सरकार अपने सभी कार्यालयों, मंत्री नेताओं व कार्यकर्ताओं के घरों, दुकानों व प्रतिष्ठानों के वैध नक्शे व अनुमति की जांच कर उन पर बुलडोजर चलाए। अखिलेश यादव ने तंज किया कि दूसरों का घर दुकानें गिराने वाले भाजपाई पहले खुद पर इसे लागू करके दिखाएं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 3 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कार्रवाई संदीप टिटोरिया, सतीश बांजारा के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शोकेंद्र आचार्य पर भी की गई है। भारत को विकसित राज्य बनाने में व्यापारी समाज अहम भूमिका निभाएगा, इसके लिए उसे आगे आना चाहिए। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर के एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। यूपी गुड़ एवं खांडसारी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपनी सरकार के व्यापारी हितैषी कार्यों को गिनाया। लखीमपुर सदर विधायक योगेश वर्मा ने कहा कि संकटा देवी चौराहे से जीआईसी तक अतिक्रमण साफ कराया गया है। यह सड़क भी अब लखनऊ के हजरतगंज जैसी सुंदर बन जाएगी। एसोसिएशन के संरक्षक ज्ञान स्वरूप शुक्ला, जगदीश गुप्ता, हरप्रीत सिंह हैप्पी, प्रमुख प्रकाश अग्रवाल, वेद प्रकाश अग्रवाल, रोशन अग्रवाल, भगवती प्रकाश अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष सुशील अग्रवाल आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर आई इंडिया के लखीमपुर खीरी जिला संवाददाता श्यामजी अग्नोत्री सहित कुछ पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनुज अग्रवाल और कवि आशीष अनल ने किया। व्यापारी नेता अनिल शुक्ला और धर्मचंद जैन सहित तमाम व्यापारीगण
मौजूद रहे। यूपी में सरकार की सख्ती को देखते हुए शहरों में हुए अवैध निर्माण और नियमों का उल्लंघन कर बनी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू की गई है। योगी सरकार पहले ही नियमों को अनदेखी कर अवैध निर्माण को लेकर सख्ती से निपटने का निर्देश दे चुकी है। वर्ष 2017 के बाद से ऐसे तमाम अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। अब इनके खिलाफ एक्शन के लिए विस्तृत रूप से रेखा तय की जाएगी। यूपी में निकाय चुनाव अप्रैल से मई के बीच कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निकायों के आरक्षण को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट संभवतः अगले सप्ताह पेश कर दी जाएगी, जिसके आधार पर चुनाव कराने की अनुमति मिल जाएगी। 11 अप्रैल को होने वाली सुप्रीम सुनवाई और अनुमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग अप्रैल के तीसरे हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस बार भी चुनाव 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। प्रियंका गांधी की जगह जल्द कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी का ऐलान हो सकता है। इसकी वजह है कि पार्टी अब प्रियंका गांधी को किसी एक राज्य की जिम्मेदारी से बांध कर रखने के पक्ष में नहीं है। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते हुए देखना चाहती है। अनुमान है कि इसके लिए किसी तेज तर्रार राष्ट्रीय महासचिव का नाम सामने आ सकता है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी अनुसूचित जाति से ऐसे में उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस किसी ब्राह्मण या पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरे पर दांव लगा सकती है। माध्यमिक शिक्षा का शैक्षिक सत्र 2023-24 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। इसके लिए तिथिवार कैलेंडर जारी किया गया है। कैलेंडर के अनुसार 13 से 18 मार्च के बीच प्रधानाचार्यों की शैक्षणिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मासिक पाठ्यक्रम के आधार पर टेस्ट जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताह में होंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में, जबकि अर्धवार्षिक लिखित परीक्षाएं अक्टूबर के दूसरे व तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएंगी। नवंबर के पहले सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड होंगे, जबकि नवंबर-दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में मासिक टेस्ट होंगे। कैलेंडर के अनुसार सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम जनवरी के पहले सप्ताह में पूरे कर दिए जाएंगे और दूसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी। जनवरी के तीसरे सप्ताह में 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की पत्नी पर भी इनाम घोषित हो गया है। प्रयागराज के उमेशपाल मर्डर केस में नाम आने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने वांछित घोषित कर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। शाइस्ता के खिलाफ यह कार्रवाई 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के साथ एक सीसीटीवी फुटेज में दिखने के बाद होने की जानकारी मिल रही है। यूपी के जेलों में कैद माफिया सरगनाओं द्वारा जेल से अपना काला कारोबार चलाए जाने की तमाम घटनाएं आम होने के बाद सरकार ने अब दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल की तर्ज पर यूपी की जेलों में भी अत्याधुनिक किस्म के जैमर लगाने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कारागार विभाग को दी गई सलाह पर किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जेलों में इसे लगाने की कवायद जल्द ही शुरू की जाएगी। मामले गवाह है कि यूपी की जेलों में अपराधियों द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ताजा निर्णय इसी पर नकेल कसने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने 25 जिलों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रदेश के विद्यालयों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का प्रोफाइल डाटा एंट्री न करने के चलते यह कार्रवाई की गई है। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में इन सभी जिलों की प्रगति काफी खराब पाई गई थी। राज्य परियोजना निदेशक विजय करण आनंद ने इसे लेकर लखनऊ, सीतापुर, अम्बेडकर नगर समेत 25 जिलों के डीआईओएस और बीएसए के कारण बताओ नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। जगदीशपुर में पीपा पुल का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकसभा क्षेत्र राष्ट्र की सत्ता के लिए जाना जाता था, जिसके कंधे पर चढ़कर जो गांधी परिवार देश के सर्वोच्च सदन ही राष्ट्र के सत्ता शिखर तक पहुंचा, वह यहीं के लोगों को भूल गया। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी में मिली हार से उनका आंसू बहाना स्वाभाविक है। देश विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह अनर्गल बयान देते हैं। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पराजित किया था, जबकि 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से पराजित हो गई थी। अपने गृह जनपद पहुंचे इटावा सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को सिर्फ विपक्षी दलों में भ्रष्ट नेता दिखाई देते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा में एक भी ईमानदार नेता नहीं है। आगामी चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इटावा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केवल विपक्ष के नेताओं पर छापे पड़ रहे हैं। भाजपा सरकार में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। सपा के वरिष्ठ नेता और सीतापुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की पहली पुण्यतिथि पर महमूदाबाद के पोखरा कला पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा को स्थापित किया। इस दौरान सीतापुर की नहीं कई पड़ोसी जिलों से आए समाजवादियों का भारी जमावड़ा रहा। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय वर्मा के छोटे भाई और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने किया। स्वर्गीय वर्मा के बेटे उत्कर्ष वर्मा ने मंच पर मौजूद रहकर तकरीबन यह साफ कर दिया कि वह पिता की विरासत को संभालने के लिए तैयार हैं। अखिलेश यादव ने भी उन्हें मंच पर अपने बगल में ही बैठाए रखा। सपा मुखिया अखिलेश यादव का सीतापुर दौरा जहां सपा के लिए फायदेमंद रहा, वहीं भाजपा के लिए झटके से कम नहीं कहा जा सकता। सपा मुखिया ने कहा, जहां बिस्वा से भाजपा विधायक निर्मल वर्मा के बड़े भाई और खुद भी भाजपा से 2 बार लहरपुर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके मास्टर प्रमोद वर्मा को साइकिल पर सवार कर लिया, वहीं पुराने सपा नेता पूर्व विधायक रामपाल यादव की भी घर वापसी हो गई। रामपाल यादव 2 बार बिस्वा से सपा के विधायक रहे हैं। इन दोनों नेताओं को मंच पर लाकर अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव तैयारियों का संकेत दे दिया है। घर वापसी करने के लिए रामपाल यादव काफी संख्या में गाड़ियों और समर्थकों के भारी लाव लश्कर के साथ पोखरा कला पहुंचे थे। महमूदाबाद के पोखरा कला पहुंचे अखिलेश यादव ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। अपने भाषण में उन्होंने भाजपा के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी निशाना साधा और बसपा के टिकट भाजपा तय करती है जैसा आरोप मढ़ दिया है। वहीं आवारा सांड के बहाने सूबे की योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल सड़कों पर बहुत आवारा सांड घूम रहे हैं। इसके अलावा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भी अखिलेश यादव भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। जिले की सियासत को संदेश देते हुए उन्होंने स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा के कार्यों को मंच से जमकर बखान किया और उनकी एक निष्ठा को उनकी सबसे बड़ी खूबी बताया। साथ ही कहा कि वह चुनाव लड़ते नहीं थे, लड़ाते थे। 3 जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने बना दिए। सहकारी बैंक, गन्ना समिति, गांव ब्लॉक से लेकर जिला पंचायत तक हर चुनाव में उनका दखल रहता था। याददाश्त के इतने धनी थे कि एक बार मिलने के बाद से ही सामने वाले का चेहरा और मोबाइल नंबर उनके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो जाता था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा। स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम में मौजूदा एमएलसी जासमीर अंसारी, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, रामहेत भारती से लेकर पूर्व विधायक महेंद्र सिंह, झीन बाबू, अनूप गुप्ता, हरगोविंद भार्गव, राकेश राठौर, आनंद भदौरिया के अलावा सचिन जायसवाल, अफजाल कौसर, जहीर अब्बास, आशुतोष यादव, दिग्विजय सिंह देव, सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, रॉबिन सिंह यादव और प्रदीप सिंह पन्नू, शशांक वर्मा, अरुण यादव, भूपेंद्र सिंह, अशोक यादव, ज्ञानेंद्र वर्मा, रालौद नेता आरपी सिंह चौहान, अहमद अंसारी, पूर्व विधायिका राजलक्ष्मी वर्मा, कुसुम लता सिंह, डॉक्टर कुलदीप सिंह सहित तमाम नेता मौजूद रहे। समाजवादियों पर हुड़दंग करने का लेबल हमेशा चस्पा रहता है। इसकी एक बानगी पोखरा कला में उस वक्त सामने आई जब खुद अखिलेश यादव धक्का मुक्की का शिकार बन गए। सपा मुखिया से मिलने के लिए हुई यह धक्का मुक्की अखिलेश यादव की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती है। पूर्व सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को धक्का देकर किसी तरह अखिलेश यादव को सुरक्षित निकाला। इस कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव प्रोफेसर अली खान के बुलावे पर राजा महमूदाबाद के किले में भी पहुंचे। 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपोस्थली नैमिषारण अपनी पौराणिक महत्ता के अनुसार अब विकास की राह से जुड़ने जा रही है। श्री नैमिषारण तीर्थ विकास परिषद के गठन होने के बाद पर काम शुरू हो गया है। यह बात मिश्री के मेला मैदान में रामायण कॉन्क्लेव के समापन कार्यक्रम में विधायक ज्ञान तिवारी ने कही।
उन्होंने कहा श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास के पीछे मुख्यमंत्री का उद्देश्य नैमिषारण्य क्षेत्र के विकास के लिए और पर्यटन तथा संस्कृति, विशेष रूप से धार्मिक क्रियाकलापों तथा आध्यात्मिक पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना है। गठित होने जा रही विकास परिषद का विस्तार सीतापुर एवं हरदोई के भीतर स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र में होगा। विधायक ने कहा कि विश्व विख्यात तीर्थ स्थल हमारी सनातन परंपरा का केंद्र बिंदु है। इसका विकास हम सबके लिए गौरव की बात है। इस दौरान कलाकार उर्मिला पांडे, विभा सिंह, सुरभि सिंह व डॉक्टर संजय शर्मा ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर गिरीश चंद्र मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, राम प्रकाश मिश्रा, उपेंद्र तिवारी, महेंद्र पाठक, संदीप शुक्ला, विपिन मिश्रा, मनोज पांडे, मोहित शुक्ला, अमरीश दीक्षित, शुभम सतीश सहित भारी संख्या में श्रद्धालु व आमजन उपस्थित रहे। दिसंबर महीने में ऊर्जा मंत्री के साथ समझौते का पालन न होने और पावर कारपोरेशन के शीर्ष प्रबंधन के रवैये से नाराज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने विरोध स्वरूप 16 मार्च की रात से 72 घंटे की हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी है। इसे लेकर सीतापुर जिले में सोमवार को विद्युत कर्मी 3 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विरोध सभा का आयोजन करेंगे, जहां पर इस आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। संघर्ष समिति के पदाधिकारी हिमांशु पटेल, रमेश सिंह, सुनील पाल और रवि कुमार गौतम ने जानकारी दी है कि यदि 16 मार्च तक ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते का क्रियान्वयन न हुआ तो 16 मार्च की रात 10 बजे से प्रदेश के सभी ऊर्जा निगमों के बिजली कर्मचारी, जेई, अभियंता तथा निविदा एवं संविदा कर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी श्री रामचरितमानस के लेखन हेतु आए सादे पृष्ठों का नैमिष की पावन धरती पर स्वागत किया गया। कुल 674 श्वेत पृष्ठों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का आयोजन मां वैष्णो ग्रुप, आजाद हिंद भगत संगठन और बिहारी जी मंदिर द्वारा किया गया। यात्रा चक्रतीर्थ पहुंची, जहां प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे, आचार्य मानु द्विवेदी, आचार्य सचिन शास्त्री द्वारा चक्रतीर्थ के जल से आचमन कराया गया। इसके बाद जगदाचार्य देवेंद्रानंद सरस्वती, महंत संतोष दास खाकी, महंत नारायण दास ननकू, महंत मनमोहन दास, विद्यानंद सरस्वती, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, प्रभात अग्निहोत्री, विमल मिश्रा द्वारा वेद मंत्रों के साथ पृष्ठों का पूजन किया गया। इस दौरान आशीष शास्त्री, अनूप खेतान, शरद श्रीवास्तव, मनोज अरोरा, अंबुज शुक्ला, धीरेन्द्र शुक्ला, अभिमन्यु, वैभव, धीरेन्द्र, मनीष, स्वप्निल, अभिलाष आदि मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र में आवारा गोवंश एक बड़ी समस्या बन गए। बीते 3 माह में आवारा गोवंश के हमलों से 3 लोगों की जान जा चुकी है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में काफी आक्रोश है। इसी बीच रालोद नेता आरपी सिंह चौहान ने किशनपुर बिलरिया पहुंचकर मृतक अरविंद वर्मा के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताते हुए 20 लाख रुपए व 2 हेक्टेयर सरकारी भूमि मृतक के परिजनों को दिए जाने की मांग उठाई है और गौशाला पशुबाड़े में हो रही धांधली पर भी रोष व्यक्त किया है। लहरपुर के प्राथमिक विद्यालय दोस्तपुर में महिला दिवस के अवसर पर बैठक का आयोजन किया गया। आरोही और पैड एंड प्रेजुडिस व बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से यह बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान छात्राओं एवं माताओं ने अपनी बात रखी। बैठक के दौरान लगभग 35 माताएं और 40 छात्राएं शामिल हुए। कार्यकाल का शुभारंभ आरोहणी की संयोजिका प्रियंका ने किया, जबकि बैड एंड प्रेजुडिस की संचालिका जरीन ने बालिकाओं से उनके अनुभव को जानते हुए जानकारी दी। चर्चा के अंत में बैड एंड प्रेजुडिस कार्यक्रम के अंतर्गत जुवेदा ने बेहतर स्वास्थ्य एवं सुरक्षित वातावरण के बारे में बताया। रेउसा क्षेत्र डालिया गांव में जगदम्बा का स्थान है। बताया जाता है कि थानगांव वाले परमहंस महापुरुष बाबा द्वारा वहां 200 वर्ष पूर्व नीम का पेड़ लगाकर मां जगदम्बा का आवाहन किया गया था। आज भी वह नीम का पेड़ रोगियों को रोग मुक्त करता है। लोगों की आस्था का केंद्र बनने के बाद वहां देवी मंदिर की स्थापना हुई। उसी स्थान का विस्तार करते हुए डॉक्टर संदीप बाजपेयी द्वारा हनुमान मंदिर में मूर्ति स्थापना कराई जा रही है। रविवार को संत त्यागी महाराज की अगुवाई में मूर्ति की शोभा यात्रा निकालकर रेउसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर ले जाया गया, जहां से मूर्ति स्थापना हेतु देवी स्थान ले जाई गई। 3 दिवसीय हनुमान मंदिर स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम डॉक्टर संदीप बाजपेयी, कंचन बाजपेयी के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में वैदिक मंडल में पंडित प्रशांत मिश्रा यजमान के साथ क्षेत्र के लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। सीतापुर डोर फाउंडेशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव बालक त्रिवेदी व मंडल उपाध्यक्ष शशिकांत तिवारी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। संचालन परिषद के महासचिव अमरीश दीक्षित ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। इसके उपरांत मंजुलिका सिंह, कृष्णांश शुक्ला, संजय पांडे, शशिकला मिश्रा ने होली गीत प्रस्तुत किए। वहीं जिला अध्यक्ष आकाश राय व प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने व्यंग्यात्मक कविता पाठ करके सभी लोगों को हंसाया। इस दौरान विजय कुमार शुक्ला, सचिन त्रिपाठी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राम कुमार कटियार, अनिल श्रीवास्तव, विनोद त्रिपाठी, डॉक्टर विकास चंद्र जैन, कमलेश मल्होत्रा, डॉक्टर शांति स्वरूप रस्तोगी, अशोक प्रजापति, संजय पांडे, शशिकला मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा, डॉक्टर राजीव मिश्रा, संजय शुक्ला, शशि सिंह, कोमल सिंह, संध्या सिंह, कविता पांडे आदि उपस्थित रहे। बाबा तुरंतनाथ धाम में पंचदेव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा स्थापना एवं संत प्रवचन भजन संध्या का आयोजन कैथा टोला में किया गया। इसे लेकर कलश यात्रा नगर के बाबा बैजनाथ धाम, टेकेश्वर धाम, संकटा देवी मंदिर, पुड़ेश्वर मंदिर होते हुए वापस बाबा तुरंतनाथ धाम मंदिर में आई। नगर में कलश यात्रा बाजे गाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। पंडित गोपाल मिश्र शास्त्री ने बताया कि 13 मार्च को प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हवन पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं आचार्य चंद्र कुमार मानस केसरी महुआ कोला पवनेश जी महाराज वृंदावन द्वारा प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 2 बजे से शाम 5 बजे तक, रात 8 बजे से 11 बजे तक किया जाएगा। जबकि वेदी पूजन प्रतिदिन 8 बजे से दोपहर 12 बजे, भजन संध्या 13 मार्च को 8 बजे से प्रभु इच्छा तक होगा। कलश यात्रा में विधायक शशांक त्रिवेदी ने पहुंचकर पंचदेव मूर्ति के दर्शन किए। इस मौके पर अशोक मिश्रा, राजन तिवारी, राम नारायण दीक्षित, ऋषिपाल यादव, संदीप मिश्रा, हरिराज दीक्षित, गोपाल मिश्रा, शशि मगन, नेहा मगन, साधिका मगन, अंजलि मिश्रा, निधि मिश्रा, रीता त्रिवेदी, मोहनी मिश्रा, नीलम शुक्ला, वंदना मिश्रा सहित भक्तगण मौजूद रहे। सिदौली के अमरनाथ इंटर कॉलेज में भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के द्वारा अभ्यास वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें जनपद के 7 ब्लॉकों से लोग आए। इस प्रशिक्षण वर्ग में लोगों को गौ आधारित जैविक खेती के बारे में बताया गया। अवधेश शुक्ला ने बताया कि किसान संघ का अखिल भारतीय प्रशिक्षण वर्ग हस्तिनापुर में आयोजित होगा, जिसमें देश भर के समस्त जिलों से संघ जैविक प्रमुख प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और फिर यही किसानों को देंगे। इस मौके पर अवधेश शुक्ला, अवधेश त्रिपाठी, राजू यादव, श्याम किशोर मिश्रा, राम प्रकाश अवस्थी आदि उपस्थित रहे। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बिस्वा और लखनऊ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। जोशी टोला में स्थित सुभाष स्कूल में इसका उद्घाटन कुंद रानी जोशी ने किया। कार्यक्रम संयोजक मोहित जायसवाल रहे। शिविर के दौरान कुल 532 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 235 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की दवा वितरित की गई तथा 395 मरीजों को नेत्र परीक्षण कर निःशुल्क चश्मा वितरित किया गया। शिविर में नेत्र परीक्षक डॉक्टर राजन अग्रवाल, फिजिशियन के रूप में डॉक्टर विमल गुप्ता ने परीक्षण किया। इस मौके पर सत्येंद्र जोशी, गुल्लू जोशी, आकाश जोशी, बादल मौर्य, रिंकू मौर्य, पप्पू सिंह, अंशु रस्तोगी, लौकुश यादव, लकी श्रीवास्तव, अतुल त्रिवेदी, शिव कुमार गुप्ता, दीपू रस्तोगी, शुभम रस्तोगी आदि मौजूद रहे। नैमिष मिश्रिक 84 कोसी होली परिक्रमा महोत्सव एवं रामायण कॉन्क्लेव के अवसर पर आज दूसरे दिन कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं द्वारा रूप सज्जा एवं मानस गायन किया गया। इसके पश्चात शनिवार को आयोजित हुई छात्र छात्राओं के द्वारा चित्रकला, निबंध लेखन, अंताक्षरी प्रतियोगिता का रिजल्ट घोषित किया गया। उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। बिरासी गांव में आयोजित 5 दिवसीय बुद्ध धम्म एवं भीम ज्ञान वर्षा में रविवार को मुख्य अतिथि के रूप में समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह, अशोक बौद्ध भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के अतिरिक्त डॉक्टर सुधीर कुमार ने सभा को संबोधित किया और नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ दिलाई। बाल कमांडर ऋषु ने संगीत के माध्यम से बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया। कथावाचक पंडित महादेव प्रसाद शास्त्री ने बाबा साहब के विचारों को सुनाया। इस मौके पर डॉक्टर सुधीर कुमार, उमेश गौतम, प्रवेश बौद्ध, कुलदीप बौद्ध, जीसी गौतम, डीएल भारती, पूनम भारती, सुधा बौद्ध, अनूप गोल्डी, केशवराम बौद्ध, शालिनी गौतम, राजकुमार यादव, आरएल बौद्ध मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे
मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।